वेलकम टू CUET 24/7। कैसे हैं आप सभी? आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो बचा हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे, राइट। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको सिर्फ कुछ ही चीजें करनी है, ध्यान से करनी है, बाकी इसके अलावा इतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं। तो हमको करना जो शुरू कर लेते हैं फटाफट से कि हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज जो है तो थोड़ी बहुत आई थिंक आपको आइडिया होगा, याद दिला देती हूँ कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि हमारे पास पॉलन था जी, ठीक है, पॉलन था, पॉलन के साथ में हमारा एग था और एग का फ्यूजन बन के हमारा क्या बन गया था जी, जाइगोट बन गया था, है ना। ये आपका किससे हुआ था? सिनगैमी से हुआ था, ट्रू फर्टिलाइजेशन से बना था, अगर आपको ध्यान है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका मैं क्या लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे मेल गैमिट लिख देती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि इसी में से निकले था। दूसरा एक आपका फर्टिलाइजेशन और हुआ था जहां पे आपके पास मेल गैमिट प्लस आपके जो पॉलर न्यूक्लियाई हैं, ये पॉलर न्यूक्लियाई, ये जो आपके हैं, ये आपके क्या बने थे, क्या बनाया था इन्होंने यहाँ पे जी, एंडोस्पर्म बनाया था, एंडोस्पर्म बनाया था। और इसको हमने कहा था ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ये 3n बना था, जाइगोट 2n बना था, ट्रिपल फ्यूजन हमने इसको कहा था। एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, वंस एंड ट्वाइस, सो वी से डबल फर्टिलाइजेशन में पहले सिनगैमी होती है, देन आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। जाइगोट इज जस्ट ए सिंगुलर सेल, ठीक है, जो कि आपका डिप्लॉइड है। अब की बार नेचर में यहाँ पे आपका एक डिप्लॉइड सेल था, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल था, और यहाँ से आपका एक हैप्लॉइड से डिप्लॉइड आपका जाइगोट बन गया था। सेम यहाँ पे आपका जो गैमीट था, ये आपका कैसा था, ये हैप्लॉइड था, पोलर न्यूक्लियाई जो हैप्लॉइड थे, बट फ्यूज होके एक आपका डिप्लॉइड न्यूक्लिया बना लिया था, और रिजल्ट में एंडोस्पर्म का सेल बना जो कि आपका ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे हमको फर्दर ऑन इसी की फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो यही चीज आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे जो जाइगोट था जो कि सिंगल सेल, आपका ये जो जाइगोट सिंगल सेल है, इसी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर है ये, क्योंकि ये कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। पर यहाँ पे जो आपका जाइगोट है ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आपके पास 3n एंडोस्पर्म है जी, ठीक है। ये एंडोस्पर्म भी डिवाइड करेगा। पहले तो ये बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई, मतलब आपके बहुत सारे न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेगा। पहले तो फ्री न्यूक्लियाई स्टेज बनेगी, फ्री न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्या बन जाएंगे जी, सेल वॉल आ जाएंगे, ये आपका सेलुलर बन जाएगा, और कुछ आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेलुलर स्टेज भी आ जाएगी। तो इसी के बारे में हमको समझना है, ये आपको हम आज करने वाले हैं बात, इसी के बारे में हम करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे था क्या कि हमारे पास यहाँ पे एक जाइगोट बना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपके पास यहाँ पे एक जाइगोट बना जो कि सिंगुलर सेलुलर है, कैसा है, सिंगल सेलुलर है, राइट, यूनिसेलुलर जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो जाइगोट है 2 सेल्ड में डिवाइड करता है, कितने में डिवाइड करता है, 2 सेल्ड में डिवाइड करता है, एक नीचे और एक ऊपर, राइट। अब जो ऊपर वाला सेल है, ये ऊपर वाला जो सेल है ये सस्पेंसर बनाता है, क्या बनाता है, ये सस्पेंसर बनाता है। सस्पेंसर जैसे आपने देखा होगा ना कि मटर है, ये मटर इस तरीके से, तो ये सस्पेंसर है जो उसके साथ लटकने का काम कर रहा है, जो एक फल के अंदर वो जो उसका लटकन का काम करता है वो सस्पेंसर होता है। नीचे वाला जो सेल है ये जाइगोट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जाइगोट के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा जरा ये देखेंगे। देखो जो सस्पेंसर सेल है ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लंबाई में डिवाइड करेगा, बट जो जाइगोट है ये नीचे वाला जो सेल है जो एज ए एम्ब्रियो बिहेव करेगा, ये एम्ब्रियो की फुल बॉडी बनाएगा, ये ऐसे बिहेव नहीं करेगा, ये आपका कैसे करेगा, मतलब ओवरऑल डिवाइड करेगा। तो पहले तो ये सेल एक ग्लोब्यूलर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारा डिवाइड करता है और ग्लोब्यूलर स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। देन फर्दर ऑन और फिर मूवमेंट होती है इसके अंदर, और भी मूवमेंट होती है। बाद में ये इतना डिवीजन करने के बाद, ग्लोबुलर डिवीजन देने के बाद आपका कन्वर्ट हो जाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। देन फाइनली ये हार्ट शेप्ड के जो आपके यहाँ पे एंड निकले हुए हैं ये फाइनली क्वार्टिलिडॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इतना इसको लेके नहीं चलना है, सीधी सीधी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक सेल है, इसको हमने कहा जाइगोट, इस जाइगोट ने डिवाइड करा जी,
इस तरीके से इसने डिवाइड करा, एक ये सेल एक ये सेल। नीचे वाला जो सेल है ये तो एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, किसको फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। ऊपर वाला जो सेल है ये सस्पेंसर को सेल करेगा, फॉर्म करेगा, किसको जी, सस्पेंसर को, और डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनल। कैसे डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है जी। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला सेल है ये इस तरीके से डिवाइड करता रहेगा और ये बना देगा सस्पेंसर, ठीक है। ये क्या बना देगा जी, यहाँ पे सस्पेंसर, ये वाला सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड कर जाएगा और इसी को हमने क्या कहा है, सस्पेंसर। इसी को हमने क्या कहा है, सस्पेंसर। ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। ये जो एम्ब्रियो है ये अलग अलग तरीके से डिवाइड करता है, ये एक फिक्स शेप में डिवाइड नहीं करता है। पहले तो हमारा जो ये सेल है, जो नीचे वाला सेल है, ये वाला सेल जो कि एम्ब्रियो बनाएगा, इसको हम कहते हैं बेसल सेल। इसको हम क्या कहते हैं, बेसल सेल बोलते हैं। तो ये बेसल सेल ऐसे स्फीयर सा बना लेता है, डिवाइड करके इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में ये डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड करता है, स्फेरिकल फॉर्म बना लेता है डिवाइड करके, तो ये आपको बोलते हैं ना ग्लोब, ग्लोब गोल है, स्फेयर गोल है, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो हम इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है ये कन्वर्ट कर जाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है जी, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, कर देते हैं यहाँ पे। अब ये जो है इस तरीके से हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल देंगे क्या, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो गया, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आगे फर्दर ऑन फिर डिवाइड करता है, जो मैच्योर बनेगा। अब की बार ये डायरेक्ट यहाँ पे मैच्योर के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर फॉर्म अप कर जाएगा। और मैच्योर के अंदर क्या होगा, ये जो है अच्छे से डिवाइड कर जाएंगे। ये जो आपके स्टार्टिंग हुए हैं, ये इसके जो पैर निकलने चालू हुए, इसको हम कॉटिलेडोन बोलेंगे। ये जो कॉटिलिडोन्स का इनिशिएशन हुआ है, ये इनिशिएशन बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये तो सस्पेंसर सेम ही रहेगा, इसके अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी, ठीक है। इसके अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सस्पेंसर है और यहाँ पे ये हमारा कॉटिलिडोन अच्छे से इस तरीके से डिवाइड कर गया। ये हमारा बन गया मैच्योर एम्ब्रियो। ये हमारा क्या बन गया, मैच्योर। तो यहाँ पे 3 स्टेज हमने देखी। पहला कि हमारे पास यहाँ पे ग्लोब्यूलर गोलू मोलू सा बच्चा था, उस गोलू मोलू से बच्चे का दिल बना, उसको दिल लगी करनी आई, उसको कोई लड़की पसंद आई तो हार्ट उसके अंदर बम बम कर रहा था, तो हार्ट शेप्ड हो गया। अब उसका दिल टूट गया, वो मैच्योर हो गया, उसको पता चल गया कुछ नहीं लिखा, पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ, दिल मोहब्बत है कुछ नहीं है ना, तो फिर वो मैच्योर हो गया। तो उसके जो दिल के ये थे, ये जो दिल था, ये दिल लंबा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैच्योर बन गया अभी, ठीक है। यही 3 आपके यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपके पास जाइगोट है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, देन आपका क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो है। अब ये जो आपका एम्ब्रियो है बेटा, ये तो ठीक है, ठीक है, बट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के मैंने बारे में आपको बताया ही था कि एंडोस्पर्म इनिशियली कैसे होता है, पहले एक सिंगल सेल ही होता है। ये पहले आपका क्या होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस ही बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, फर्स्ट फ्यूजन में। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवीजन बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, मतलब बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर रहेगा। और यहाँ पे वाटर लाइक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वाटर ही बन जाता है। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियाई होता है। बहुत सारा जो न्यूक्लियस बना है ये बहुत सारा डिवाइड करता है, फ्री डिवाइड करता है, फ्रीली बहुत ज्यादा डिवाइड करता है और वो वाटर फॉर्म कर लेता है। उसी वाटर को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वाटर यहाँ पे है, इसके चारों तरफ के जो न्यूक्लियाई हैं, कुछ टाइम के बाद उन न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब आपके सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी एक न्यूक्लियस के, तो वो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो अब आपका जो वाटर था, वाटर का एक न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो गया, सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ऐसे बहुत सारे हुए होंगे तो उनको हम बोलते हैं कैर्नल्स। क्या बोलते हैं, कैर्नल्स, जिसको हम मलाई समझ के खाते हैं ना, दैट इज कैर्नल। और इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका सेलुलर एंडोस्पर्म।
क्या बोलते हैं जिसको, सेलुलर एंडोस्पर्म हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चाहो तो फटाफट से इसको यहां से रिवाइज करो जी, फटाफट से इसको यहां से रिवाइज करो। Endosperm development proceed embryo development. Primary endosperm cell divides repeatedly and form a triploid endosperm tissue. Right? Cells of this tissue are filled with reserve food. Reserve food जो हमारा water था ना, हम बोलते हैं ना कि नारियल का पानी बहुत हेल्दी होता है। क्यों हेल्दी होता है? उसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड होता है बेटा। उसमें क्या होता है? बहुत सारा रिजर्व फूड होता है, इसीलिए वो हेल्दी होता है। ठीक है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ये चीज ना हमको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जो मोस्ट कॉमन टाइप है एंडोस्पर्म के, वो डेवलपमेंट के क्या क्या है कि जो पेन है, पेन मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो फॉर्म हुआ था, जो इनिशियली बना था आपका, जो आपका मेल गैमेट और पॉलर न्यूक्लियाई के फ्यूज करने से जो बना था, दैट वाज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वो क्या बना लेता है? फ्री न्यूक्लियाई बना लेता है। मतलब आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है वहां पे। ठीक है, क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये जो स्टेज थी एंडोस्पर्म की, इसको हमने कहा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हमने इसको क्या कहा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जी। ये क्या हो रहा है? ये हिल नहीं रहा बेचारा। अब इसके बाद सब्सिक्वेंटली आपकी सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। मतलब कुछ समय के बाद जो फ्री न्यूक्लियाई थे उसके अंदर क्या बन जाती है? उसके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। और सेल वॉल की जब फॉर्मेशन होती है तो एंडोस्पर्म किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेलुलर बन जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेलुलर बन जाता है, यानी कि वो सेल की फॉर्म में आ गया है। अब ये वाला एंडोस्पर्म वो है जो कि आपका क्या है? सेल है जी। क्या है? सेल है। अब नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता है ये। कोकोनट वाटर इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई एंड सराउंडेड व्हाइट कैंडल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। कह रहा है कि जो पानी हम पीते हैं ना कोकोनट वाटर का, वो पानी इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का रिजल्ट। ठीक है, फ्री न्यूक्लियाई है उसके अंदर। बट जो उसकी मलाई हम खाते हैं व्हाइट व्हाइट कैंडल, राइट, दैट इज सेलुलर डिवीजन, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो आपका या तो क्यों बना है, एंडोस्पर्म क्यों बना है, इसके पीछे कारण है ना। ये तो हम सबको पता है कि कारण क्या है, बहुत अच्छे से मालूम है हमको, राइट। अब देखो ये जो जाइगोट बना है ना, ये जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट बना है, एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर जाइगोट से वो एम्ब्रियो की फॉर्म में आएगा, एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड एम्ब्रियो इज मल्टीसेलुलर। तो आपको नहीं लगता कि इस जाइगोट को जरूरत पड़ेगी नरिशमेंट की? यहां पे किसकी जी? नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो नरिशमेंट कौन देगा? ये जो नरिशमेंट है, ये नरिशमेंट हमको मिलती है एंडोस्पर्म से। कहां से मिलती है? एंडोस्पर्म से ये हमको न्यूट्रिशन मिलती है। और हमेशा याद रखना, पहले जो फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट फॉर्मेशन एंडोस्पर्म की होती है। जब एंडोस्पर्म बन जाता है तब जाइगोट बनता है, ताकि एंडोस्पर्म नया से नया बनता रहे और वहां पे अवेलेबल हो जाइगोट के लिए। जाइगोट पहले फॉर्म नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्मेशन एंडोस्पर्म की होती है, देन उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, राइट। अब जाइगोट फॉर्म हो गया है, आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट करेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको किस में रखनी है जी? ध्यान रखनी है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। अब देखो, हो सकता है कि जैसे जैसे हमारा जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, मैचुरेशन की तरफ बढ़ता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म है वो आपका पहली पॉसिबिलिटी है कि सारा यूज हो जाए, ऑल यूज्ड, सारा क्या है? यूसेज में आ जाए, सारा यूज हो जाए। दूसरा है कि बच्चा कई बार होता है ना कि एक तो बच्चा होता है जो पूरा खाना चट कर देता है थाली खाली, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आधा खाना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी है कि जो एंडोस्पर्म है वो आपका लेफ्ट रह जाता है, कुछ बच जाता है। जैसे आपने नारियल का पानी आप पीते हो, आपको क्या लगता है कि उसका जाइगोट बनना नहीं है? उसका जाइगोट बन गया, बट उसको एंडोस्पर्म इतना सा चाहिए था। ठीक है, तो उसने इतना सा ही लिया, बाकी छोड़ दिया, और वो एंडोस्पर्म हमारे लिए फायदेमंद है,
हम उसको खाते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो आप देखते हो कि हमारे पास जो कोकोनट हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, जितने भी मोनोकोट, याद रखना एंडोस्पर्म लेफ्ट रहता है सभी मोनोकोट में और सारा यूज हो जाता है डाइकोट में। ये तो बहुत कॉमन से एग्जांपल है, ठीक है, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, अरंडी, ठीक है, नारियल हो गया, ये मोनोकोट के एग्जाम्पल है और इसके अंदर सारा का सारा एंडोस्पर्म आधे से ज्यादा बच जाता है। वहीं पे आपके कुछ डाइकोट जैसे कि ग्राम हो गया ना, आपकी छोला हो गया, आपका अगर मैं बात करूं छोले के अलावा राजमा हो गया, आपका मटर हो गया, इनके अंदर कभी भी एंडोस्पर्म नहीं रहता क्योंकि सारा खा जाते हैं ये। फिर इनका नरिशमेंट कहां से मिलता है? कॉटिलीडॉन से, ठीक है। चलिए, तो आपका जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म या तो सारा का सारा मे आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो जैसे कि पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, और मोस्टली ये जो आपका कंप्लीटली कंज्यूम होता है ये ऑलवेज डाइकोट होते हैं, डाइकोट वाले जिसके 2 पत्ते होते हैं उनसे ही आपका यूज होता है। वहीं पे जो आपकी सीड मैचुरेशन होती है ना, बिफोर सीड मैचुरेशन में भी परसिस्ट इन मैच्योर शीड्स, एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट। ये कह रहे हैं कि परसिस्ट का मतलब होता है कि वहां पे अभी भी प्रेजेंट होना, कि कई बार वो कंप्लीटली यूज नहीं होता है, वो आपका रिमेनिंग रह जाता है, और वो किस में एग्जाम्पल आएगा? कैस्टर में और कोकोनट में। और ये आपका बाद में जब जर्मिनेशन होता है, जब कंप्लीट यूज हो जाता है इसका, बिफोर दैट इट इज अनयूज्ड। एम्ब्रियो की बात करूं तो आपको मैंने समझा ही दिया था, बट फिर भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे ही एग है, जहां पे एग होगा वहीं पे तो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जितने भी जाइगोट हैं वो आपका एंडोस्पर्म ओनली आफ्टर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद ही डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये अडेप्टेशन क्यों है? ताकि नरिशमेंट जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता रहे, इसलिए ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। शीट्स जो है अलग अलग डिफर करते हैं, वही उस बेस पे कि भाई मैंने अभी भी बताया था आपको कि उस एम्ब्रियो ने कितना यूज करा है एंडोस्पर्म, उसके बेसिस पे हम शीड्स को भी डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हमारा जो शीड है वो आपका वेरी करता है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोजेनी के बेसिस पे, कुछ मोनोकोट और डाइकोट में, ठीक है। मोनोकोट हो गया, डाइकोट हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रक्चर में चेंज है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो होता है आपका होता है कि प्रो एम्ब्रियो बनता है, और ये प्रो एम्ब्रियो क्या बनाता है? ग्लोबुलर, हार्ट और मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डाइकोट की, तो डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखो, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं सीधा कर दूं, ये इसने फोल्ड कर दिया है, अगर इसी को मैं सीधा कर दूं तो ये वही है, हार्ट शेप्ड के, हार्ट लंबा हो गया था इसका, वही है ये, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखूं तो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर आपका एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पे 2 कॉटिलीडॉन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस कौन सी है? ये वाली, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो कॉटिलीडॉन है, ठीक है, ऊपर का जो कॉटिलीडॉन है वो आपका क्या है? प्लम्यूल। यहाँ पे देखो, ये वाला रीजन आपका प्लम्यूल है, कॉटिलीडॉन्स के ऊपर ये कॉटिलीडॉन है, ये वाला इस कॉटिलीडॉन का ऊपर वाला रीजन, ठीक है। ये हमारा कॉटिलीडॉन है, ये एक कॉटिलीडॉन, ये एक कॉटिलीडॉन, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? प्लम्यूल है, क्या है? प्लम्यूल। और इस प्लम्यूल से शूट जर्मिनेट होता है। क्या जर्मिनेट होता है? शूट जर्मिनेट होता है। और ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल पॉइंट होता है और रेडिकल से रूट जर्मिनेट होती है। क्या होती है? रूट जर्मिनेट होती है, और रूट के नीचे कैप होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैप, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट कैप। यही सेम चीज आपकी मोनोकोट में होती है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है वहां पे कि एक कॉटिलीडॉन गायब हो जाएगा, एक कॉटिलीडॉन आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना सा उसको हम बोलते हैं, उसको हम एपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं, बाकी सेम ही है वहां पे। अब खाना जो स्टोर होता है वो कॉटिलीडॉन में होता है। यहाँ पे फूड रिजर्व है, अब की बार फूड रिजर्व यहां है अब की बार, ठीक है। चलिए आगे देखो, अभी तो ग्रास फैमिली होगी जैसे कि मोनोकोट की, सेम है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे एक कॉटिलीडॉन है। अब इस कॉटिलीडॉन को हम कॉटिलीडॉन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्कूटलम। इसको हम क्या कहेंगे? स्कूटलम कहेंगे, ठीक है। वहां पे प्लम्यूल था, यहाँ पे कॉलियोपटाइल है, प्लम्यूल, ये कॉलियोपटाइल, ठीक है। ये एपीब्लास्ट। अब इसको समझना,
समझना। देखो ये जो एपीब्लास्ट है, सोचो अगर ये लंबा होता, सोचो ये भी एपीब्लास्ट भी लंबा होता और ये स्कूटुलम भी लंबा होता, तो इसके बीच में प्लम्यूल वाला रीजन था, बट अब की बार वो नहीं है। एक कोटिलीडोन श्रिंक्ड है, ठीक है, जिसको हमने एपीब्लास्ट कहा, और इस एपीब्लास्ट के बीच में और स्कूटुलम के बीच में कोलियोपटाइल है, जहां से हमारी शूट निकलती है। इसके अपोजिट में ये वाला हाइपोकोटाइल वाला रीजन, और यहाँ पे रेडिकल है, रूट कैप है। हाँ, ये सेम चीज है बिल्कुल, बस थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पे एक चीज खास है कि कॉलराइजा कुछ सेल होते हैं, सम मास ऑफ सेल, जो कि आपके रूट को कवर करते हैं ताकि हमारी रूट को कोई परेशानी ना हो, सुरक्षित हो रहे। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है शीट्स की। शीट्स की अगर मैं बात करूं तो शीट हमारे पास मैं बता ही चुकी हूं, दो तरीके के होते हैं भाई नॉर्मली शीट। एक तो वो एल्ब्यूमिनस, एक नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, और नॉन एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं होता। तो नॉर्मली हम इसको मोनोकोट डाइकोट के नाम से भी जान लेते हैं कि ये मोनोकोट है और ये वाले भाई डाइकोट है। डाइकोट वाले नॉर्मली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं क्योंकि कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, और इनके अंदर एंडोस्पर्म होता ही होता है मोनोकोट के अंदर, और इसी को हम एल्ब्यूमिनस के नाम से भी जान देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो और ये एंडोस्पर्म। क्लियर है बात? ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये जो आपका एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को और एंडोस्पर्म को अलग करने का काम करती है यहाँ पे एल्यूरोन लेयर, और ये एल्यूरोन लेयर होती है प्रोटीन की बनी हुई। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है ये। ठीक है, वहीं पे यहाँ देखो, यहाँ पे दो कॉटिलिडोन्स हैं, ये कॉटिलिडोन, ये कॉटिलिडोन, सेम एक डाइकोट है ना, दो कोट्स हैं यहाँ पे। ठीक, और ये जो कॉटिलिडोन्स हैं यहीं पे हमारा एम्ब्रियो है, ये सारा रीजन। यहाँ पे आप देखोगे फूल पत्ता से निकला हुआ है, शूट एपेक्स निकलेगा, यहाँ प्लम्यूल वाला रीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइपोकोटाइल वाला रीजन है। ठीक है जी, यहाँ से रूट निकलेगी। तो ये वाला रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला रीजन, ये जहाँ पे बहुत लाल लाल मैंने कर दिया है, यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो है, यहाँ से एम्ब्रियो निकलता है, बाकी वो एज अ फूड रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, फ्रूट है, फ्रूट हमको पता है कि हमारा फ्रूट एडिबल होता है। हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ओवरी जो है वो ओवरी की वॉल होती है, और जो ओवरी है, सीधी सीधी बात करूं तो ओवरी लिख देती हूँ खाली, ओवरी की वॉल का कोई मतलब नहीं रहेगा, ओवरी ही कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ठीक है, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है शीड में, ये बात हमको मालूम है। और फ्रूट जो है एडिबल पार्ट होता है। फ्रूट के अंदर भी 3 लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर हमारी होती है एक्सोकार्प, फिर मिडल लेयर मेसोकार्प, और ये हमारा एडिबल होता है, इसको हम खाते हैं, जो हमारा गुदगुदा सा पार्ट होता है। एंडोस्पर्म जो आपका शीड के चारों तरफ कवरिंग बना के रखता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है फॉल्स फ्रूट। जैसे मैंने अभी भी बोला कि ओवरी से ही फ्रूट बनता है, मैंने अभी भी बोला ना कि ओवरी से फ्रूट बनेगा। व्हाट इफ अगर ओवरी से फ्रूट नहीं बना, एनी अदर पार्ट, एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी को छोड़ के किसी भी पार्ट से, ध्यान से सुनना, ओवरी को छोड़ के किसी भी पार्ट से अगर फ्रूट बन जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका एप्पल है और आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है। अब ये बनता है थैलेमस वाले पार्ट से। थैलेमस, आपको मैम थैलेमस वाला कौन सा पार्ट होता है, जरा हमको थैलेमस वाला पार्ट बताओ। देखो क्या होता है, देखो आपने देखा ये थैलेमस होता है, यहाँ पे आपका फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, पीछे पत्तियां, कैलेक्स। तो ये जो आपका एक स्टेज है जहां पे सारी चीजें अटैच्ड है, दिस इज थैलेमस। यही क्या है? थैलेमस है। अब देखो हमने तो ये खाया ना कि हम ये वाला ओवरी वाला पार्ट खाते हैं, पर हम यहाँ पे खा रहे हैं ये वाला थैलेमस वाला, तो इसीलिए वो फॉल्स फ्रूट में आता है। ठीक है, आगे देखो, फिर हमारे पास टर्म आती है एपोमिक्सिस, कि एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज बताती हूँ। कई बार हमारे पास शीड होता है,
शीड कैसे बना, हमने देखा शीड बना कि जब आपकी चीजें हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब जाके शीड बना, तभी फ्रूट बना। बट अगर यही शीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन बने, तो उसको हम क्या कह देंगे, एपोमिक्सिस कह देंगे। क्या कह देंगे जी, एपोमिक्सिस कह देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से पता चल रहा है, पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोज, यानी कि जब आपके पास बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाए, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे कि आपके पास यहाँ पे नींबू, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं, राइट, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। और यहाँ पे एक चीज आपकी रह गई है, दैट इज पार्थिनोकार्पी, दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना फ्रूट बनता है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पाइनएप्पल, बनाना, एप्पल भी आ जाएगा, बट एप्पल के कंपैरेटिवली पाइनएप्पल ज्यादा बेटर आंसर रहेगा। तो अगर कभी दोनों आ जाए तो चूज पाइनएप्पल और बनाना। ठीक है, दिस इज पार्थिनोकार्पी। अब याद रहे, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, दीज थ्री आर ऑफ असेक्सुअल टाइप प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा है, असेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं है ये वाला। ना तो पार्थिनोकार्पी सेक्सुअल में आता है, ना पॉलीएम्ब्रियोनी, ना आपका कौन सा आता है भैया, ना आपका एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस में हम विदाउट फर्टिलाइजेशन बात कर रहे हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन है, दैट मींस इट इज asexual. So this is all about today's class. So thank you so much for being with me. और आपको मैं बता देती हूँ कि भाई आपका कोर्स जो है अच्छे से कराया जा रहा है पेड बैचेस के अंदर। आप लोगों के लिए स्मर्थ बैच है, एम्बिशन बैच है, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। और मैं कहूँगी उसको एनरोल कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो आपका सीयूटी और 12th दोनों के लिए मर्ज, अगर आप सीयूटी कर रहे हो, अलोन सीयूटी जा रहे हो, तो अभी वो बेस्ट कोर्स है। और बेटा अगर अभी से नहीं लगोगे तो फिर कभी से नहीं लगोगे। ठीक है, अभी है जो मौका है, उसके बाद अगर लग रहा है कि 4 दिन पढ़ के टॉप मार लेंगे तो वो कभी नहीं होता है। और अगर किसी के एक का तुक्का लगे तो मान लो कि आपका तो नहीं लगेगा कम से कम वो, क्योंकि एक तुक्का 1000 सालों में एक बार ही लगता है किसी एक का, है ना। धोखे से पास एक बार गलती से हो सकता है आदमी, 100 में से 1% चांस धोखे से हो जाए, पर 99% तो मेहनत के चांस है ना, तो वो हमको गंवाने नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम हमको फिर वो मिलेगा कहाँ पे, सोचने की बात तो ये ना कि कोर्स हमको मिलेगा कहाँ पे। देखो, एक तो कोर्स के लिए आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आपके पास कोड है, ये Y697S जो कोड है, ये कोड आपको डिस्काउंट देता है, बहुत बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो बेटा। ठीक है, आप कहोगे मैम हमको मिलेगा कैसे, क्या कुछ है, बता देती हूँ। देखो, आपको जाना है अड्डा 24/7 की साइट पे, यहाँ पे जाना इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ से ऑल कोर्स, देन अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, सीवीटी, देन यहाँ पे सीयूटी साइंस, एंड देन आपके पास यहाँ पे स्मर्थ बैच। देखो, स्मर्थ बैच की मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड मिलेंगे। तो आपको मोर ऑफर में जाना है, व्यू ऑफर में जाना, और यहाँ पे जो मैंने कोड बताया है Y697S वही लगाना, और नहीं लगना चाहिए कोई, बस वही कोड लगना चाहिए, Y697S। अप्लाई किया तो देखो, पहले आपके पास यहाँ पे जो डिस्काउंट था वो कम था, अभी आपका डिस्काउंट ज्यादा हो गया। पहले 15% का था, अब आपके पास 17% का डिस्काउंट हो गया। अब इसकी मैं खासियत बता देती हूँ, क्या कुछ खासियत इसकी है। देखो, ये जो आपका कोर्स है जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपने पे किया कितना जी, 8,712 रुपए। पर आपको पता है कितने महीने का आपने पे करा है, ये आपने पे करा है 12 मंथ के लिए, 12 महीने के लिए आपने ये पे करा है। ये 1-2 महीने के लिए नहीं है, 12 महीने के लिए है। और 12 महीने के लिए भी आप क्या क्या पढ़ते हो, यहाँ पे आप सीयूटी की तैयारी भी करो और बोर्ड की भी। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ डोमेन पढ़ते हो, अगर आप सीयूटी के लिए आ रहे हो तो आप इंग्लिश भी पढ़ते हो, लैंग्वेज वाला पोर्शन है ना, इंग्लिश या हिंदी, और जीटी वाला पोर्शन, तीनों चीज आपको पढ़ाई जाती है। टोटल सब्जेक्ट हो गए 8 सब्जेक्ट टोटल हो जाती हैं, 3 जीटी में, लैंग्वेज 4 और 4 डोमेन, 8 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे 12 महीने के लिए 8,000 प्राइस पे। अच्छा, मंथली देखना कितना हो गया, मंथली अगर मैं देखूं तो 900 रुपए से भी कम इसकी फीस है, पर मंथ 900 रुपए पड़ेगा। और अगर आप 900 रुपए में भी 8 सब्जेक्ट पढ़ोगे, यानी पर सब्जेक्ट पर मंथ आपको कुछ
100 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा, 100 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा, और इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, क्वालिटी सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला है अड्डा 24/7। तो आई विल मेक श्योर कि आपका बहुत अच्छे से ये चीजें जाए, बहुत अच्छे से आप टॉप करो, तो उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड, कोड आपको याद रहना चाहिए जी, कोड आपका एक ही है, वही आप इस्तेमाल करोगे, कोई कुछ कहे पर आप इसी पर टिके रहोगे, आप कहोगे नहीं मैम हम सोनिया मैम का कोड यूज करेंगे, दैट इज 697S। ठीक है, एस फॉर सोनिया चहल। और मैं आपको मिलूंगी यहीं पे कल इस टाइम पे, हम लाइव आएंगे, ठीक है, कल 3 से 4 बार हम लाइव क्लास लेंगे, तो लाइव भी आ जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।